जब मैं अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूं और जब मुझे कहीं से लगता है कि लोग हमारे युवाओं के इस पोटेंशियल पर, उनकी प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे स्वयं उस समय दुख होता है। दुख इस बात को लेकर के होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा से समाज को एक नई दिशा न दी हो। या साथियों, आप प्राचीन काल से भारत की व्यवस्था को देखें या दुनिया के अंदर भी युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए, उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो नहीं भुज उठाए प्रण कीन। यह प्रभु राम का वह आह्वान है जो भारत की धरती से राक्षसी वृत्ति को, नेगेटिव पावर्स को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया था। प्रभु राम युवा ही थे। याद करना, मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले, उनके राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का आह्वान करने वाले श्री कृष्ण भी युवा ही थे। दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इसी वाराणसी में देते हैं, सारनाथ में, और तब वे युवा ही थे। भारत के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करने वाले और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने वाले आदि शंकर मात्र 32 वर्ष की आयु ही जिए थे। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया और मात्र 39 वर्ष का जीवन जिया था। स्वामी प्रणवानंद जी ने मात्र 42 वर्ष का जीवन जिया था। 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह, इसका उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सभी युवा ही थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने विपटी पानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ये कहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई इसी काशी में जन्मी थी और मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने झांसी की आजादी के लिए युद्ध लड़ा। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी युवा ही थे। भारत की आजादी के लिए क्रांति दूत बन करके जिन अमर बलिदानियों ने अपने आप को बलिदान किया, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ये जितने भी क्रांतिकारी थे ये सभी युवा ही थे। विनायक दामोदर सावरकर मात्र 28 वर्ष की उम्र में उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 28 वर्ष की उम्र, वे युवा ही थे। और महाभारत का वह दृश्य जिसमें 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह को बेचता था और वो छक्के छुड़ाता। फ्रांस के लुइस ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में दृष्टिविहीनों के लिए लिपि की खोज की थी। 15 वर्ष की आयु क्या होती है? और कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले आइंस्टीन की आयु उस समय जब उन्होंने सिद्धांत दिया था मात्र 16 वर्ष की थी। और यह भी कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन की उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। जब यहां पर युवाओं की इस प्रतिभा के बारे में भारत सरकार की युवा कल्याण मंत्रालय की सचिव उस थीम के बारे में बता रही थी और अनुराग जी ने इस बारे में विस्तार से हम सबके सामने बात रखी, तो मुझे लगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आने के बाद भारत के युवाओं के इस प्रतिभा, इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच दिया। स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का और अटल इनोवेशन मिशन का, अनेक ऐसे कार्यक्रम जो भारत के युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक नए अवसर प्रदान करते हैं, एक नए भारत का दर्शन करा रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर आज G20 के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत ने इस क्षेत्र में सदैव विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज जब G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जो 5 थीम इस अवसर पर दुनिया भर से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं, ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने, उस संदेश को जोड़ने का, उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के समिट में Y20 का यह समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। उस युवा शक्ति को हम सब उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।
Y20 का समिट इस देश से अत्यंत फलदायी साबित होगा। मुझे बड़ा विश्वास है कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश का आपका प्रवास दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश लेकर के जाएगा। इस विश्वास के साथ Y20 के इस समिट के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।